एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम मैनेजमेंट में बजट टॉपिक के एंजल्स लॉ के बारे में। यानी कि बजट जो हम पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट में, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है इसका एंजल्स लॉ, यानी कि एंजल्स का नियम। एंजल्स एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपना एक बहुत स्टडी के बाद में एक रूल बताया। उन्होंने एक अपनी स्टडी को उन्होंने पब्लिश किया और उसमें बताया कि कैसे हमारे होम मैनेजमेंट में फैमिली इनकम जो होती है उसको कैसे यूज किया जाता है और कैसे वो वर्क करती है। ये मोस्ट पॉपुलर आपकी स्टडी है होम मैनेजमेंट की अभी तक, जो फैमिली बजट से रिलेटेड है, और इस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपनी एंजल्स लॉ को। अगर मैं यहाँ कहूंगी आपको कि अगर आपने अभी तक इसकी तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि हमारा पार्ट 4 वीडियो है, तो उनको भी चेक करें। इससे आपको बजट की बाकी भी टॉपिक्स पर नॉलेज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अपने एंजल्स लॉ के बारे में। एंजल्स लॉ, या कहें हिंदी में एंजल्स का नियम, पारिवारिक बजट अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है, हमारे उसके गोल्स अपनी फैमिली के बजट के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। हम जैसे भी अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, जिस तरीके से उनको अरेंज करते हैं, उसी तरीके से हमारी फैमिली के गोल्स को हम अचीव कर पाते हैं। अतः समय समय पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसके विषय में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन विद्वानों में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। ये एंजल कहाँ के थे? जर्मनी के। तो हमें ये याद रखना है, जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल, इनका पूरा नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल। ये जर्मनी के थे। अर्नेस्ट एंजल इनका नाम था और ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इनके नाम का विशेष रूप से उल्लेखनीय है, मतलब इनको मेन इनको वो दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है, या कहें इनको बहुत ज्यादा माना जाता है, इसीलिए इनका जो नियम है बहुत फेमस हुआ है। एंजल्स ने समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित परिवार की गृह व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया तथा 1875 यानी कि 1875 ईस्वी में निष्कर्ष स्वरूप एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स का नियम कहा जाता है। यानी कि इन्होंने एक तो इनकी जो, हम जब भी, अगर आपने मास्टर्स किया हो, एमएससी होम साइंस किया हो, तो आपने देखा होगा कि हम जब रिसर्च करते हैं तो हम भी सारे ही आपके डायमेंशंस को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से जब इन्होंने रिसर्च की थी, तो इन्होंने भी जो समाज का हर एक वर्ग है, क्योंकि इनकम, हमें हर एक इनकम ग्रुप को देखना होगा, तभी हम फैमिली बजट का अंदाजा सही लगा सकते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है। तो इन्होंने सभी जो आपके ग्रुप्स थे उनको इंक्लूड किया, और उसमें उन्होंने एक जो रिसर्च थी वो स्टैब्लिश की, और उन्होंने उसको पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स का नियम कहा। ये 1875 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था, निष्कर्ष रूप निकाला था। यानी कि एंजल्स ने पारिवारिक आय के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया। उन्होंने हमारे समाज में रह रहे लोगों को पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उच्च वर्ग यानी कि धनी वर्ग, जो रिच पर्सन्स हैं वो, फिर है मध्यम वर्ग, और उसके बाद निम्न वर्ग। इन 3 कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज किया गया। इन वर्गों के प्रतिनिधियों के रूप में क्रमशः डॉक्टर, अध्यापक और श्रमिकों को चुना गया। यानी कि ये जो ग्रुप थे, इसमें क्रमशः यानी कि 1 बाय 1, उच्च वर्ग में उन्होंने डॉक्टर्स को रखा, डॉक्टर और उनके इक्विवेलेंट जो हैं। मध्यम वर्ग को अध्यापकों को रखा, या जो उनके इक्विवेलेंट हैं, और निम्न वर्ग में उन्होंने श्रमिकों को यानी कि लेबर्स को रखा। अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि, मतलब ये उनकी रिसर्च का कंक्लूजन था कि पारिवारिक आय के बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति द्वारा भोजन व खाद्य सामग्री पर किया जाने वाले व्ययों का प्रतिशत घटता है। उनका कहने का मतलब है कि आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो आपके फूड पर आपका जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो कम होने लगता है, क्योंकि इनकम तो आपकी बढ़ रही है। आप कितना खा लेंगे? आप खाएंगे तो उतना ही ना, मतलब आपकी अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट किचन की है, जो आपकी ग्रोसरी जितने में आएंगी, वो उनका खर्चा वही रहता है। आपकी इनकम बेशक बढ़ जाए तो इनकम बढ़ेगी और खर्चा वही है, तो आपकी परसेंटेज ऑफ आपकी एक्सपेंडिचर कम हो जाती है आपके फूड पर। उन्होंने ये कहा है, इन्होंने लिखा है भोजन और खाद्य सामग्री पर किया जाने वाले व्यय का खर्चा कम हो जाता है, निरंतर कम होता जाता है अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो।
उसके बाद इन्होंने कहा जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन एवं विलासिता की मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत बढ़ता है। यानी कि आपकी एजुकेशन पर, आपकी हेल्थ पर और आपके एंटरटेनमेंट पर और आपकी लेविश लाइफ पर जो है ये जो परसेंटेज है वो बढ़ता है। उस पर आप खर्चा ज्यादा करने लगते हैं जब आपकी इनकम बढ़ने लगती है, जब आप उच्च वर्ग में जाते हैं। तो जहां तक वस्त्र, गृह, प्रकाश एवं ईंधन जैसी मदों की का प्रश्न है, इन पर होने वाला व्यय का प्रतिशत स्थिर रहता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि हाउसिंग पर आपकी लाइट का बिल, आपके जो फ्यूल का खर्चा है, ये सब आपका एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि जो आपका घर है उसमें तो कोई खर्चा बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअली मुझे जो लगता है अब कि एंजल्स लॉ जो है इस टाइम पर, इस सिनेरियो में उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा फूड पर खर्चा कम ना होकर बढ़ता है, क्योंकि हम फिर ऑर्गेनिक चीज़ों पर बेस्ड हो जाते हैं। हम अपनी जो डाइट है उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, हम उनको नॉर्मल चीज़ों को रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता है। और वहीं जबकि इन्होंने कहा है कि जब घर की बात है तो लोग, जब हमारे पास मनी ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, हम घर में इंटीरियर का वर्क करवा लेते हैं, हम उन चीज़ों पर खर्चा करने लगते हैं जो दिखावटी होती हैं, उन चीज़ों पर। तो ये लॉ कहीं ना कहीं आज के समय में इतना यूजफुल नहीं लगता मुझे, बट इट इज माय ओपिनियन। पर उन्होंने कहा है तो हमें फिलहाल इस पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। फिर एंजल्स का लॉ में उन्होंने कुछ परसेंटेज बताए हैं कि कितना परसेंट किस चीज पर खर्च हो रहा है। तो इन्होंने व्यय की मदें बताई हैं, यानी कि क्या क्या एरिया है जहां पर खर्चा होता है, जैसे कि भोजन है आपका, वस्त्र है, मकान है, ईंधन, प्रकाश, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन। इन्होंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इन्होंने इसमें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और 5 पार्ट्स में इन्होंने निम्न वर्ग, फिर मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में अपनी स्टडी को कंप्लीट किया था, तो उसी पर उन्होंने बेस्ड अपनी कंक्लूजन दिया है। तो जैसे कि इन्होंने बताया था, वस्त्र, मकान, ईंधन, प्रकाश व पानी, इन पर आपका खर्चा क्या है, स्थिर है। यानी कि सभी 18% अपना वस्त्र पर खर्चा करेंगे, सभी 12% अपना मकान पर करेंगे, और ईंधन, प्रकाश, पानी पर भी सब 5% अपना एक्सपेंडिचर करेंगे। ये आपका स्थिर इन्होंने बताया, ये आपको याद रखना है, ये परसेंटेज आपको रट लेनी है, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं पेपर में। ये छोटी छोटी सी चीजें ही हमारे एक एक मार्क को इफेक्ट कर देती हैं। फिर इन्होंने क्या कहा है कि जो भोजन का खर्चा है वो कम होता है, उसका परसेंटेज उच्च वर्ग में कम हो जाता है भोजन का खर्चा। जैसे कि आप ये सोचिए कि जो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो एक दिन में 100 रुपए कमा रहा है, तो जब वो 100 रुपए कमा रहा है तो जब वो उसमें से 60 रुपए खर्च करता है, जैसे हम मानते हैं कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तीनों ही जो लोग हैं वो 60-60 रुपीज खर्च कर लेते हैं अपने खाने पर, है ना। तो अगर वो 60-60 रुपीज खर्च कर रहे हैं, तो जब निम्न वर्ग का व्यक्ति 100 रुपए ही कमा रहा है तो वो अपना 60% खर्च कर रहा है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर 150 रुपए कमा रहा है तो वो 55% खर्च कर रहा है, क्योंकि खाना तो वो उतना ही खा रहे हैं 60 रुपए का, उनकी इनकम बढ़ रही है और उनका परसेंटेज डाउन हो रहा है। इस तरीके से इसमें चेंजेस है। उच्च वर्ग के व्यक्ति, जैसे कि वो 1000 रुपए कमा रहा है, अगर वो 60 रुपए का खाना खा भी रहा है तो वो उसका परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इन फूड कम हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है, इनकम का परसेंटेज है ये। तो उन्होंने कहा है कि निम्न वर्ग 60%, मध्यम वर्ग 55% और उच्च वर्ग 50% खर्च करता है। और फिर उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की बात की है। तो निम्न वर्ग जो है वो एजुकेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करता, लेबर वर्ग, तो वो 5% उस पर खर्च करता है, मध्यम वर्ग 10% और उच्च वर्ग आपका 15% इन सारे जो एरियाज है इनमें खर्च करता है। इस तरीके से एंजल्स ने हमें इनको क्लेरिफाई किया है, डिवीजन किया है और परसेंटेज बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या, एंजल्स के लॉ के बारे में भी और बजट के आगे भी चीजों के बारे में, आगे जो कुछ पॉइंट्स अभी बाकी हैं हमारे पारिवारिक आय से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगी। और वीडियो को शेयर करें,
चैनल अगर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।